हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 11 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हूँ। मतलब स्पेशली उनके लिए होगा जो स्टैंडर्ड 11th में होंगे, और ये उनके लिए भी होगा जो स्टैंडर्ड 12th में होंगे और स्टैंडर्ड 12th में हैं बट उनके दिमाग में है कि वो किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करें। मतलब बेसिकली मैं उनके लिए बताना चाह रही हूँ जो किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। किसी का मतलब नीट एग्ज़ाम, आईआईटी, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, ठीक है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं इसलिए बताने वाली हूँ क्योंकि देखिए बहुत किसी के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि केमिस्ट्री जो होता है, क्योंकि आज मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करी इसलिए केमिस्ट्री पे ही ये बातें कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है शुरुआत से इसे समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो केमिस्ट्री जो होता है जिसे हम सब जानते हैं, उसके हम 3 हिस्से में पार्ट करके पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि वो ज़्यादातर टीचर्स को ये कहते हैं या फिर वो खुद पे जानते हैं कि उनकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं होती क्योंकि उनको पता होता है कि उनके जो न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनको लगता है उनका फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा वीक है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आप में से ही कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता है कि नहीं उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही नहीं है, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें लगता है नहीं मेरा इनऑर्गेनिक बहुत बेकार है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जानना कि अगर कोई पार्ट, सब्जेक्ट का कोई पार्ट अगर आपको लगता है कि वो आपका वीक है, वीक पार्ट है, वो वीक पोर्शन है आपका, आपसे कवर नहीं होता, तो उसके पीछे सबसे बड़ी एक वजह होती है। वजह ये होती है कि कोई एक ऐसा चैप्टर है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिस चैप्टर में बहुत सारे बेसिक्स है उस पार्ट के और आपने उसे कवर नहीं किया। मैं सही कह रही हूँ, मतलब अगर आपने कहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री आपका वीक है, आप चाहते हो, आपको पता है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, तो वहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई एक ऐसा चैप्टर होगा जो आपने मिस कर दिया है, यानी वो एक ऐसा चैप्टर होगा जिसमें नंबर ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स हैं उस पार्ट से रिलेटेड, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी ने कहा कि उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही नहीं है, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसे आपने मिस कर दिया है, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे आपने मिस किया है, और यही वजह होती है कि आपके वो चैप्टर्स या वो पार्ट ही पूरे वीक हो जाते हैं। उसी तरीके से इनऑर्गेनिक का भी है। तो मैं यहाँ पर बेसिकली ये बताने वाली हूँ कि अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री वीक है तो आपको किस चैप्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। सबसे पहले आप जाएँ उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करें, तब जाकर आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एंड डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होगा भी क्योंकि आपने अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अगर आपने कहा है कि आपको लगता है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक चैप्टर मैं बताऊँगी जिससे आप उसे क्लियर कर लेंगे तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। एंड द थर्ड इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें लगता है, मुझे लगता है कि अगर उसे आप क्लियर करेंगे, मुझे क्या लगता है जो कि फैक्ट है कि अगर आपने उसे अपने क्लियर किया हो तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुधर जाएगी। मतलब मैं यहाँ पर बेसिकली 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी ये सजेशन दे रही हूँ, 12th स्टैंडर्ड के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी सजेशन दे रही हूँ, और उनके लिए भी दे रही हूँ जो चाहे 11th स्टैंडर्ड के वक्त भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, 12th स्टैंडर्ड के वक्त भी किसी कंपटीशन की तैयारी अपने दिमाग में लेकर चल रहे हो, साथ साथ तैयारी कर रहे हो, मैं उन सब के लिए मैं ये सारे सजेशंस दे रही हूँ। अब वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है कि उनकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, उन्हें कौन से चैप्टर्स को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो स्टैंडर्ड 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, स्टैंडर्ड 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। चैप्टर फर्स्ट किसका? स्टैंडर्ड 11th का। यानी आप जाएं सबसे पहले स्टैंडर्ड 11th का चैप्टर फर्स्ट को आप सबसे स्ट्रॉन्ग कर लें। आज मैं यहाँ इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट जो है ना स्टैंडर्ड 11th का, मैं उसे ही कवर करने वाली हूँ। मतलब उसके मैं बताऊंगी कि कैसे उसे कवर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिजिकल केमिस्ट्री का अगर ये पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको इसी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है। यानी इसमें इतने नंबर ऑफ बेसिक कंसेप्ट है कि विदाउट कंप्लीटिंग दिस बेसिक कंसेप्ट यू कैन नॉट मेक योर फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग। यानी आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। न्यूमेरिकल पोर्शंस हो, चाहे कंसेप्चुअल पोर्शंस हो, थ्योरेटिकल हो, कुछ भी सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी आप सिर्फ रटेंगे, और मुझे लगता है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में रटने की कोई जगह नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप ट्रिकी वे में चीज़ों को अपने दिमाग में, मेमोरी डेटा में डाल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको समझनी है, कंसेप्चुअली समझनी है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को जिन्हें लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री उनकी वीक है, उन्हें स्टैंडर्ड 11th की फर्स्ट चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करनी होगी, ठीक है। अब वैसे स्टूडेंट जो जिन्हें लगता है उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही नहीं है, तो उन्हें कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग करनी है? तो स्टैंडर्ड 11th के ही जो पार्ट 2 है, स्टैंडर्ड 11th के जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 वाली एनसीईआरटी बुक है स्टैंडर्ड 11th के पार्ट 2 वाली, उसमें आप कार्बन एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ, मुझे नहीं पता वो कितने नंबर चैप्टर पे, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो करके लिखे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
उसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है। यानी इस चैप्टर में आपको क्या क्या मिलेगा, आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं, वो सबस्ट्रेट किस टाइप के होते हैं, सबस्ट्रेट जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन पर अटैक कौन करता है, अटैकिंग एजेंट कितने टाइप के होते हैं, रिएक्शन के दौरान बीच में कुछ ऐसे भी सब्सटेंस बन जाते हैं जो स्टेबल तो नहीं होते, मतलब वो प्रोडक्ट नहीं होते इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं, उन्हें रिएक्टेंट इंटरमीडिएट्स कहते हैं। वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स किस तरह कितने टाइप के होते हैं, यानी ये नंबर ऑफ बेसिक कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। विदाउट कंप्लीटिंग दिस कंसेप्ट, विदाउट नोइंग दिस कंसेप्ट, यू कैन नॉट मेक स्ट्रॉन्ग योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को उतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर सकते हैं ना। द थर्ड इज ये तो मैंने चैप्टर 1 किसके लिए कहा था आपको, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, डन। यानी जिन्हें भी लगता है कि उनकी फिजिकल केमिस्ट्री वीक है और वो चाहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा करना, तो उन्हें बेसिकल केमिस्ट्री को अच्छा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्हें जाकर स्टैंडर्ड 11th की जो फर्स्ट चैप्टर है ना, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ ऐसे कंसेप्ट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको वो सारे टर्म्स मिलेंगे जो फिजिकल केमिस्ट्री का एज अ बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या कहा, 11th स्टैंडर्ड की जो पार्ट 2 की बुक है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, दिस एंड दैट, इस तरीके से, तो वहाँ पर आप जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जाकर कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको वो चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री होगी, दिस वन इज फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड अब बात होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये पार्ट 1 की बुक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड 11th की ही बुक, यानी आप देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक करने के लिए, पूरे पार्ट को ठीक करने के लिए आपको स्टैंडर्ड 11th की ही बुक को कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट करनी है, ठीक है। उसमें भी पार्ट 1 में अगर जाएंगे, 11th के पार्ट 1 में अगर जाएँ, उसमें 2 चैप्टर्स ऐसे होंगे, यानी इनऑर्गेनिक को सही करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाए और जैसे तैसे भी कंसेप्ट, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक के आते हैं वो रीजनिंग टाइप आते हैं। रीजनिंग टाइप इन द सेंस कि H2O अगर लिक्विड है, वाई H2S इज गैस, मतलब ऑर्डर ऑफ टाइप मोमेंट ऐसा है, ऐसा क्यों है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग टाइप आते हैं, यानी आपको एक प्रॉपर रीजन देना पड़ता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। जहाँ पर रिएक्शंस की बात होती है तो वहाँ तो आपको रटना पड़ेगा, उसके अलावा तो वहाँ पे कोई चांस नहीं है, मतलब रटना भी है तो ट्रिकी वे में रटना है, ठीक है, करना है अपने दिमाग में तो ट्रिकी वे में करना है। तो 11th स्टैंडर्ड के पार्ट 1 में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने होंगे, यानी 2 बेसिक चैप्टर आपने बहुत ट्रिकी वे में अगर किया है तो डेफिनेटली आपकी इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी। वो 2 चैप्टर कौन से हैं? द थर्ड इज केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, जिससे जो एक्चुअली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के नाम पे एनसीईआरटी में मेंशन है। दिस इज चैप्टर 3rd एंड दिस वन इज चैप्टर 4th, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट ने ये सारे चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिस भी स्टूडेंट ने ये सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, उनका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट जो इनऑर्गेनिक का होगा या ऑर्गेनिक का होगा या फिजिकल केमिस्ट्री का, वो स्ट्रांग हो जाएगा। यानी सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी हो, यू हैव टू कंप्लीट योर चैप्टर फर्स्ट इन स्टैंडर्ड 11th की जो बुक है पार्ट 1, उसकी चैप्टर जो फर्स्ट है उसे आपको बहुत अच्छा करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बहुत हद तक ठीक होगा। उसके बाद जो भी आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर की क्वालिटी होगी कि आपको चैप्टर को कवर कैसे करना है। बट चैप्टर को, फिजिकल केमिस्ट्री किसी भी चैप्टर को कवर करने के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास चैप्टर 1 का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वाइटल पार्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। मैं बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ, आपको चैप्टर फर्स्ट बहुत अच्छे से करने होंगे। चैप्टर फर्स्ट इन द सेंस उसमें जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, न्यू कंसेप्ट्स हैं, उन्हें आपको क्लियर करना होगा। डन। उसके बाद हम पार्ट 2 की बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। और पार्ट 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, अगर कोई चाहता है कि उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाए, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक करने के लिए स्टैंडर्ड 11th की ही पार्ट 2 में जाएँ और वहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसे क्लियर कर लें। एक्चुअली एनसीईआरटी में जो चैप्टर है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म में निकाला गया, बट आपको उसमें जितने भी टर्म्स हैं उन्हें आपको बहुत डीपली कवर करना है, तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी होगी। मैं उन सारे स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ जो 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड या फिर क्या कह सकते कंपटीशन की तैयारी, यानी नीट वगैरह उसकी तैयारी के लिए आप पढ़ रहे हो, यानी आप चाह रहे हो कि आपकी जो पढ़ाई है वो थोड़ी क्वालिटेटिव हो, क्वालिटेटिव वाइज बहुत ही अच्छा हो, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। बाकी जो ये चाहते हैं कि नहीं उनका 11th 12th ऐसे ही बस चला जाए, तो भाई
वो तो मुझे नहीं पता, वो आप समझ लो कैसे करना है। बट उसके बाद द थर्ड इज़ कि अगर कोई चाहता है कि उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाए, यानी उनका फिजिकल ठीक है, ऑर्गेनिक भी ठीक है, और उनकी इनऑर्गेनिक थोड़ी सी वीक है, क्योंकि उन्हें रटना या फिर कुछ चीज़ों का कंसेप्ट सही से पता नहीं चल पाता, कैसे कोई चीज़ों को कोरिलेट करना वो नहीं पता चलता, तो वो प्रॉब्लम उनकी होती है जिनकी ये 2 चैप्टर्स सही तरीके से कवर ना हो। सही तरीके से मतलब कि आपको वो सारी चीज़ें जो टर्म्स हैं, जो उसके कंसेप्ट हैं, वो कोरिलेट करने आनी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जितने आप सॉल्व करेंगे आपको वो कंसेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा। तो यहाँ बेसिकली मैं चूँकि मैं ये वीडियो स्पेशली चैप्टर फर्स्ट के लिए लाई हूँ, बट फिर भी चूँकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और आज जो मैं चैप्टर शुरू करने वाली चैप्टर 1 उसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। यानी आप चाहते हैं कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री उनकी भी वीक है वो चैप्टर 1 को बहुत अच्छे से कवर करें, उनकी फिजिकल केमिस्ट्री वाकई बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा, यानी फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे वाइटल पार्ट है इस सब्जेक्ट का। तो मैं इस फिजिकल केमिस्ट्री के इस पार्ट को चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 के इस पार्ट को हम इस चैप्टर 1 जो है उस चैप्टर को हम अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चैप्टर चूँकि अपने आप में नंबर ऑफ न्यू कंसेप्ट्स को शामिल करता है, तो जब भी कोई चैप्टर बहुत ही बड़ा हो इस सेंस में कि उसमें बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स हैं, बहुत ही वैरायटी ऑफ टॉपिक है, वर्सेटाइल टॉपिक है, तो सबसे अच्छा होता है उस चैप्टर को क्लियर करने के लिए, उस चैप्टर को कवर अप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि उसको आप छोटे छोटे टास्क में बांटने। जितने ईजिली आप उसे छोटे छोटे सेगमेंट में बांटेंगे उतनी ईजिली वो चैप्टर आपका ही होता जाएगा, ठीक है ना, कवर होता जाएगा। तो आप जब उस चैप्टर को देखेंगे तो शुरुआत में तो मैटर के बारे में, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, मुझे लगता है ये वो पार्ट है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लगता है क्या वैसा ही है, ठीक है। मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यानी आप इस पार्ट में सिर्फ मैटर के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली चूँकि आप केमिस्ट्री में सबसे पहला कदम रख रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू, यानी इस चैप्टर की मदद से आप केमिस्ट्री में अपना पहला कदम रख रहे हैं। इससे पहले आपने 9th 10th में रखा है, नो डाउट, बट स्टैंडर्ड 11th की अगर बात करें, स्टैंडर्ड 11th में केमिस्ट्री में आपका पहला कदम है। उसे पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक नहीं क्लियर होती है, ना 9th की क्लियर होती है, ना 10th की क्लियर होती है, तो एक बार फिर से मौका देता है, ठीक है। और वो एक बार फिर से मौका दे रहा है मैटर के बारे में बताने का। इससे पहले आपने मैटर कहाँ पढ़ा था, स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा था। तो अगर मैं यहाँ पर इस वीडियो में इस पार्ट को ना बताकर मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड 9th की क्लासेस में इसके बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया है, मैटर क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि मैटर के बारे में उन्हें नॉलेज बहुत कम है या फिर उन्हें क्लियर नहीं है मैटर के बारे में, तो वो जाएँ उस वीडियो को क्लियर करें, ठीक है। मैटर इन इट्स सराउंडिंग में आपको वो सारे कंसेप्ट क्लियर मिल जाएंगे। ना द सेकेंड पार्ट जो है वो है फिजिकल क्वान्टिटी, यानी केमिस्ट्री में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग ज़्यादा यूज़ में लाते हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेज़र में मास, आप केमिस्ट्री लैब में जाएं तो मास वगैरह जो आप मेज़र करते हैं, एनालिटिकल बैलेंस केमिस्ट्री लैब में होता है। उसके बाद आपको वॉल्यूम वगैरह मेज़र करना होता है जो ज़्यादातर ml वगैरह में होता है, उससे हम देखेंगे। और बहुत केसेस में ऐसा होता है कि आपको किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए मिलता है, तो टेम्परेचर एंड डेंसिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं। कोई लिक्विड बहुत विस्कस होता है, कोई लिक्विड थोड़ा लेस विस्कस होता है, यानी डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में हम कौन कौन सी क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, मास एंड वेट, दोनों के बीच में फ़र्क क्या होता है, बहुत ही मतलब शार्प डिफरेंस है उनके बीच में, उन्हें हम कवर करेंगे। एंड सेकेंड इज वॉल्यूम, थर्ड इज डेंसिटी एंड द फोर्थ इज टेम्परेचर, ठीक है, ओके। मैटर इन इट्स सराउंडिंग ये एक पार्ट है इस चैप्टर का। ना जो हमारा थर्ड पार्ट होगा वो लॉज होगा, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी यहाँ पर आपको लॉज पढ़ने हैं, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मैं इस चैप्टर को क्यों बांट रही हूँ मैं अभी बता देती हूँ कि इस चैप्टर को आखिर हम क्यों सेगमेंट वाइज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस चैप्टर में मैंने अभी कहा वर्सेटाइल मतलब इस चैप्टर की जो वैराइटीज़ ऑफ टॉपिक है वो हर टॉपिक एक दूसरे में इंटरकनेक्टेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर एक टॉपिक का अपना एक कंसेप्ट है। और यहाँ पर हम इस चैप्टर को इसलिए पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक पार्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर को जो कि बहुत बड़ा है, इसको हम जितने छोटे छोटे सेगमेंट में करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो भी चैप्टर्स आपको लगे कि बहुत बड़ा है उसको आप छोटे छोटे सेगमेंट में, छोटे छोटे टास्क में कंप्लीट कर लें, तो वो चैप्टर उतना ही ईजी हो जाएगा कवर करना, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के साथ साथ हम यहाँ पे कुछ थ्योरीज भी पढ़ेंगे। थ्योरी सिर्फ आएगी डाल्टन्स की, थ्योरी यहाँ सिर्फ आएगी डाल्टन्स की, यानी जो आपने इससे पहले 9th क्लास में पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज
यूनिफाइड मास एंड मोलर मास। बेसिकली हम कह सकते हैं इसे मोल कॉन्सेप्ट, जो इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी इस चैप्टर का जान है ये मोल कॉन्सेप्ट। और फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहली सीढ़ी है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे पहला स्टेप जो है वो मोल कॉन्सेप्ट, यानी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि उसकी फिजिकल केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से हो जाएं, यानी हर तरीके के न्यूमेरिकल्स जो हों वो कनेक्ट होते हैं मोल से रिलेटेड, वो सारे सॉल्व हो जाए, तो उन्हें अपना मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक बहुत क्लियर करना होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, जो हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे, अभी तक हमने कितना पार्ट किया, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग, फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड इज, ये बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ इज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ये आप इसे कह सकते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही नया है, बिल्कुल न्यू है, मैं यहाँ लिख दूँ, ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री बेसिकली हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि कैसे किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इन सब की अमाउंट को निकालते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, अब जितने भी रिएक्शंस करते हैं लैब में, केमिस्ट्री लैब में, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सॉल्यूशंस में ही रिएक्शन करवाते हैं, यानी हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बनाते हैं और उनका रिएक्शंस करवाते हैं। इसलिए ये जो है, यानी रिएक्शन इन सॉल्यूशंस जो है, ये आपका बेसिक है फॉर द लैब रिएक्शंस और ये बेसिक है फॉर दी फिजिकल केमिस्ट्री। यानी आपको पता है कि आपने जितने भी रिएक्शंस करवाएंगे, आपको जितने भी रिएक्शंस करवाने को मिलेंगे लैब में, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस आप सॉल्यूशन स्टेट में कराते हैं, यानी सॉलिड स्टेट में आप नहीं करा रहे होते, सॉल्यूशन स्टेट में करा रहे होते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन सॉल्यूशन में आपको जानना है कि किसी सॉल्यूशन की क्वांटिटी कैसे निकालनी है, कितने ग्राम उसमें या कितने मोल उसमें सॉलिड घुले हैं, कितने मोल उसमें सॉल्वेंट घुले हैं, मोल, वॉल्यूम, मास, ये सारी चीज़ों को आपको कोरिलेट करना है कहाँ पर, रिएक्शन इन सॉल्यूशन में, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ चैप्टर 1 को 6 अलग अलग सेगमेंट में बांटा। मैंने इससे पहले अभी कहा कि जो भी चैप्टर आपको लगता है कि उसमें नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स हैं विथ वेराइटीज़ ऑफ देयर कंसेप्ट्स, और हर एक कंसेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इंडिविजुअली वो अपना एक एग्जिस्टेंस रखता है, और साथ ही साथ अगर चैप्टर बहुत बड़ा है जस्ट बिकॉज ऑफ वेराइटीज़ ऑफ टॉपिक्स, तो आपको उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए उसको छोटे छोटे टास्क में बांट लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे जिस तरीके से क्लियर कर रहे हैं इस चीज़ों को कि अलग अलग टास्क में बांटे हैं, इसकी अगर बात करूँ तो ये मैं यहाँ नहीं बताने वाली, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने मैं वीडियोज़ डाल चुकी हूँ इसी चैनल पर, आप जाएँ इसको क्लियर कर लें, क्योंकि ये बेसिक्स है, ठीक है, ये बेसिक्स मैंने क्लियर करवा लिया। अब यहाँ पर जो बेसिकली आएगा, यहाँ पर जो टॉपिक वो आएगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी में मैं क्या क्या टर्म्स इंक्लूड करूँगी, तो मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इन सब के बारे में देख लेंगे, एंड देन लॉस के बारे में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये 3 पार्ट है, ये 3 पार्ट आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने होंगे, सो दैट कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगा। तो जस्ट वेट, पेशेंस रखिए जस्ट वेट और पेशेंस रखिए, ये चैप्टर्स आपका बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस चीज़ को करवाया जा रहा है वैसे वैसे आप कंटिन्यू और अपडेटेड रहे, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये वीडियो तो मुझे लगता है ये जो एज अ नॉलेज के लिए था, और पहला चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन था कि हम कैसे कैसे इसे क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारा जो सबसे पहला पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, जिसमें मास, वेट, ये चारों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट्स अभी भी रह गए हैं सब्जेक्ट रिलेटेड, या आप चाहते हैं कि मैं किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें, कमेंट करें, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी इसे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच।